जर्मन यूनिफिकेशन। आइए जर्मन यूनिफिकेशन का कहानी समझते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम 1848 में लिबरल्स लोग जो थे वो जर्मन को यूनाइट करना चाहे थे, बट उस समय क्या हुआ था, ये पूरा प्रोसेस सप्रेस कर दिया गया। किसके मदद से? मिलिट्री और लार्ज लैंड ऑनर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जंकर्स भी। फिर क्या होता है, फिर ये पूरा यूनिफिकेशन का जो कार्यभार है वो प्रशिया अपने हाथ में ले लेती है। प्रशिया टुक दिस लीडरशिप, और इस पूरे प्रोसेस के आर्किटेक्ट कौन बनते हैं? ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया के। फिर क्या होता है, फिर 3 वार्स होती है 7 सालों में। 7 सालों में 3 लड़ाई होती है। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच। और इसमें क्या होता है? प्रशिया की विक्ट्री होती है और जर्मनी का यूनिफिकेशन समाप्त होता है और केसर विलियम वन वहां के एम्पेरर घोषित होते हैं। तो ये था पूरा जर्मन यूनिफिकेशन। इटली के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इटली बेसिकली 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड थी और उसकी जो एक स्टेट थी सर्डिया पिडोमेंट, उसके जो रूलर थे वो इटली के प्रिंस थे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इटली का यूनिफिकेशन का प्रोग्राम जो था गिसिपी मैजिनी ने रखा था और एक सोसाइटी फाउंडेशन की थी जिसका नाम था यंग इटली। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सर्डिया पिडोमेंट जो थी लीडरशिप अपने हाथ में लेती यूनिफिकेशन का, और उसके चीफ मिनिस्टर कौन थे? कैवियोर, जो कि इस पूरे प्रोसेस के क्या बनते हैं? आर्किटेक्ट बनते हैं एक तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कैवियोर जो थे मिलिट्री की मदद से सबसे पहले ऑस्ट्रियन फोर्स को हराते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रांस अलायंस। और फ्रांस अलायंस कैसे बना था? एक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करके। फिर क्या होता है, फिर पीजेंट्स का मदद लिया जाता है और साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिटीज को जीत लिया जाता है और फाइनली इटली का यूनिफिकेशन होता है और किंग विक्टर एमेनुअल II क्या बनते हैं? वहां के राजा बनते हैं, एम्पायर। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन को समझना है तो समझिए क्या था कि इसे स्ट्रेंज कहा गया। तो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन का प्रोसेस बेसिकली बहुत शॉर्ट नहीं था, ये लॉन्ग टर्म यूनिफिकेशन का प्रोसेस था जिसको बहुत साल लगे थे यूनिफाई होने में। सबसे पहले ब्रिटेन जो था, जो आज का ब्रिटेन है, वो 4 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। इंग्लैंड जिसमें इंग्लिश बोला जाता था, स्कॉटलैंड जो कि स्कॉटिश पीपल होते थे, आयरलैंड और वेल्स। क्या होता है कि 1688 में इंग्लैंड से, इंग्लिश पार्लियामेंट से मोनार्क हटा दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, इंग्लैंड वाले जो थे सोचने लगते हैं कि स्कॉटलैंड को अपने साथ शामिल कर लिया जाए। तो 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन आता है जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलके ग्रेट ब्रिटेन बना लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो था उन लोग सोचते हैं कि अब आयरलैंड को भी अपने तरफ किया जाए और आयरलैंड में बेसिकली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से 2 अलग अलग एथनिक ग्रुप थे जिसका अलग अलग कल्चर था। तो इंग्लैंड वाले सोचते हैं कि प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर दिया जाए और कैथोलिक को क्या किया जाए? सप्रेस किया जाए। यही होता है, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया जाता है और कैथोलिक को क्या किया जाता है? सप्रेस किया जाता है। और फाइनली प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करने के कारण क्या होता है, आयरलैंड में जाके ब्रिटेन में मिल जाता है और इसी तरह यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है। यही था स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पे चैप्टर होता है एंड। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेशनलिज्म इन इंडिया में।